भारत केसरी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ ज्योति पाटिल। रुक करते हैं बड़ी खबर की तरफ। रैली निकालकर अहेरिया समाज के लोगों ने लगाया जाम। तहसील में धरना प्रदर्शन करते अहेरिया समाज के लोगों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव हो, समय नजदीक आते ही मतदाताओं को अपने हक की आवाज उठाने की याद आ जाती है, क्योंकि केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार जो भी मतदाताओं से चुनाव के समय वादे करती है उस पर हर संभव खरा नहीं उतर पाती, जिसको लेकर धरना और प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। अब इससे वर्तमान सरकार को भारी नुकसान हो सकता है या विपक्षी पार्टियों को अपनी बड़ा फायदा हो सकता है। इसी क्रम में आज डीबाई विधानसभा क्षेत्र के अहेरिया जाति के लोगों ने अपनी जाति को सूचीबद्ध कराने की मांग को लेकर गुरुवार को अहेरिया समाज के लोगों ने डीबाई तहसील पर एकत्रित होकर रैली निकाली। इसका नेतृत्व रतन कुमार अहेरिया ने किया। इस मौके पर राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह को दिया। सरकार विरोधी नारे लगाते हुए अहेरिया जाति को सूचीबद्ध करने की मांग की। ज्ञापन में अहेरिया समाज के लोगों का कहना है, अहेरिया समाज को सूचीबद्ध कराने की मांग वर्षों से चली आ रही है, लेकिन आज तक इसे पूरा नहीं किया गया। संविधान लागू होने के बाद से अहेरिया समाज के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 लाख से अधिक अहेरिया समाज के लोग निवास कर रहे हैं। इन्हें सत्ताधीशों ने केवल उपयोग की वस्तु समझ लिया। वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक राजनीतिक दल अहेरिया जाति के मत प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल द्वारा अहेरिया समाज के हितों में ध्यान में नहीं रखा गया है। अहेरिया समाज को ना तो अनुसूचित जाति में शामिल किया गया, ना ही पिछड़ी जाति में। सामान्य जाति में भी इस जाति का कोई उल्लेख नहीं है। इस कारण अहेरिया जाति समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पा रही है, जिसको लेकर पुराने समय से अहेरिया जाति को सूचीबद्ध नहीं किया गया, जिससे मजदूर, किसान, छात्राओं को कोई भी लाभ नहीं मिलता। अहेरिया समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम उपजिलाधिकारी डीबाई अरविंद कुमार सिंह को ज्ञापन दिया। इस मौके पर सैकड़ों अहेरिया समाज के लोग मौजूद रहे। डीबाई बुलंदशहर से सतीश कुमार की अधिकार की अब न रुकेगी, अब न झुकेगी बेटी हिंदुस्तान की बात। अरे हक की है और अपने अधिकार की अब न रुकेंगे, अब न झुकेंगे, ये आवाज अहेरिया समाज की। घर से बाहर हमको सब बुरी नजर से देख रहे, कितनी लगी बंदी से, कितने बाहर वालों के जुल्म से, कितनी लगी बंदी से, कितने बाहर वालों के जुल्म से। इज्जत की दुहाई देकर होठ हमारे सिले रहे, सोचा था अब होगा काम इसीलिए हम मौन रहे, सोचा था अब होगा काम इसीलिए हम मौन रहे। अब जाकर हम समझ रहे हैं कीमत अपनी जान की, अब न रुकेगी, अब न झुकेगी बेटी हिंदुस्तान की। पिछले 70 वर्षों से अन्याय हम पर हो रहे, झूठी आशा वादा करके वोट हमसे ले रहे, झूठी आशा वादा करके वोट हमसे ले रहे। सरकार बनाकर अपनी अपनी फिर भेड़ियों की तरह छिप गए, बहुत हो लिया अन्याय पर अब ना हम होने देंगे, बहुत हो लिया अन्याय पर अब ना हम होने देंगे। बात हमारे हक की है और अपने अधिकार की, अब न रुकेंगे, अब न झुकेंगे, ये आवाज अहेरिया समाज की। अपने हक के लिए आवाज उठाते ही रहेंगे, हम भारत के नागरिक हैं, हक पाकर ही रहेंगे, भारत के नागरिक हैं, हक पाके ही रहेंगे। जब तक सूचीबद्ध नहीं किसी को भी वोट नहीं, जब तक सूचीबद्ध नहीं किसी को भी वोट नहीं, अपनी कास्ट को सूचीबद्ध करवा के ही रहेंगे, अपनी कास्ट को सूचीबद्ध करवा के ही रहेंगे। अब जाकर हम समझ रहे हैं कीमत अपनी जान की, अब जाकर के समझ रहे हैं कीमत अपनी जान की। सरकार से ये कहना है झूठा वादा नहीं करना है, सरकार से ये कहना है झूठा वादा नहीं करना है। लोकसभा राज्यसभा में पेश कर हमारी समस्या का हल करना है, लोकसभा राज्यसभा में पेश हमारी समस्या का हल करना है। अहेरिया समाज जिंदाबाद, अहेरिया समाज जिंदाबाद, अहेरिया समाज जिंदाबाद। आप जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है आपका, क्या समस्या? मामला सर ये है कि हमारा जो अहेरिया समाज है 70 सालों से वंचित है,
और हमारे अहेरिया समाज के लिए कोई भी सुख सुविधा और वो सरकार की तरफ से वो नहीं है। हमारी जाति के प्रमाण पत्र भी नहीं बनना है, जिससे कि हमारे बच्चों का और जो भाई बहन है, हमारा खुद का भविष्य अधूरा लटका हुआ है। और शासन ने सन 15 अप्रैल 1950 को एससी की सूची में क्रमांक 2 पर थी। उसके बाद 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश की जो राज्य सूची है उसमें से अहेरिया, खटीक, कोरी और थारू जाति को निकाल दिया गया। उसके बाद 25 सितंबर 1956 को सूची में खटीक, कोरी को शामिल कर लिया गया और उसके बाद 1967 में थारू जाति को भी शामिल कर लिया गया। लेकिन उसके अहेरिया का कोई नामो निशान और वो नहीं है कि उसको सूचीबद्ध किया जाए, कोई सर्टिफिकेट हो या फिर कोई भी उनको वर्तमान में कोई आपके जाति सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता? नहीं, कोई जाति सर्टिफिकेट। आपने इसकी कहाँ मांग की? हमने हमारे पूरे प्रदेश में, मतलब ये दिल्ली में बनना है, हरियाणा में बनना है, सारी जगह बनना है, केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बनना है। यह धरना करने से पहले आपने किसी अधिकारी को अवगत कराया? अधिकारी को, सभी अधिकारियों को अवगत करा। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन तो मतलब ये मिलता है कि मतलब हो जाएगा, उस पर प्रोसेस में है। और वो सर, अहेरिया समाज के लोगों ने कुछ धरना किया अपनी मांगों के लिए, आपका क्या कहना है इस पर? इसमें देखिए, अहेरिया समाज के लोगों ने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है, इसमें इन लोगों को अपने जाति का किसी कैटेगरी में लाने के लिए मांग है, जो अभी तक अधिकृत नहीं किया गया है। और ये स्थानीय जनपद स्तर की बात नहीं है, ये जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर के नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो ये इनको जो ज्ञापन दिया गया है, इनके द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, ये जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया जाएगा। तो भारत के इस न्यूज में अभी तक के लिए हमारे साथ फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।